हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 13.2 और इस 13.2 में बहुलक निकालने से संबंधित क्वेश्चन है। बहुलक जैसे माध्य जो हमने इससे पीछे वाले एक्सरसाइज में सीख लिया है, और काफ़ी सारे क्वेश्चन में बहुलक और माध्य दोनों निकलवाएगा। तो कैसे करते हैं इसको? तो सबसे पहले तो बहुलक कहते किसको हैं? देखिए, जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें अगर देखें तो हम निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की संख्या को दर्शाती है। इन आंकड़ों से बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य तो हम ज्ञात कर लेंगे, जिसका हमने पीछे वाले एक्सरसाइज में सीख लिया है। और बहुलक एक्चुअल में क्या होता है? देखिए, ये जो रोगियों की संख्या है, ये 5 से 15 आयु के कितने रोगी हैं, 15 से 25 के, 25 से 35 के रोगी दे रखे हैं। और इनमें सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग का चुनाव करना होता है कि बहुलक जो है कहाँ से आएगा इनमें। अगर इसकी हम बारंबारता या रोगियों की संख्या, ये बारंबारता आपकी FI, इसमें जो सबसे ज़्यादा बारंबारता ये है 23। और इस 23 का वर्ग क्या है? वर्ग आपका 35 से 45। तो ये 35 से 45 आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। और बहुलक जो आएगा ना, इस 35 और 45 के बीच में ही आएगा, यहीं पे आएगा। और इसको बताने के लिए जो फॉर्मूला है वो बुक में दे रखा है, यहाँ दे रखा आपकी बुक में। ये बहुलक निकालने के लिए ये दे रखा फॉर्मूला यहाँ पे, और इसमें लिखा भी है बहुलक वर्ग क्या होगा? जिसकी बारंबारता, जिस वर्ग की बारंबारता अधिक है ना, जिसकी बारंबारता अधिकतम है, वो क्या हो जाएगा? आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये बहुलक का फॉर्मूला है L + F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 गुना H। यहाँ ये L, F1, F0, F2, H किस किस को दर्शाते हैं वो आपकी बुक में अच्छे से लिखा हुआ सारा है। L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। H क्या है? वर्ग अंतराल, और ये मानते हो कि सभी अंतराल बराबर माप के हैं भी। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता वही होती है। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगना है ये बहुलक निकालने के लिए पूरी एक्सरसाइज में। इसी से जो हम न्यूमेरिकल को करेंगे। हाँ, माध्य के लिए जो फार्मूले 3 हमने फार्मूले किए हैं इसके अंदर, एक तो आपका प्रत्यक्ष विधि का है, एक कल्पित माध्य का, और एक पग विचलन विधि का। वो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लेंगे कि किस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला फिट बैठता है, उस हिसाब से हम इनको सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है? देखिए, ये दे रखा है आपका पहले में कि ये टेबल तो दे ही रखी है आपने, इसका क्या निकालना? बहुलक निकालना और माध्य, दोनों चीज़ें निकालनी है, दो निकालने इसमें से। कैसे करते हैं? टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, पहले तो आप करेंगे माध्य निकालेंगे और बाद में बहुलक निकाल लेते हैं इसका। पहले तो आयु लिखिए। आयु किस में दे रखी है? वर्षों में। आयु दे रखी है 5 से 15 वर्ष, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65, ये दे रखी है। और यहाँ हम नीचे क्या लेते हैं? योग लेते हैं नीचे। यहाँ क्या करते होते हैं? योग क्या आएगा वो योग लेते हैं। ठीक है, फिर रोगियों की संख्या, जिसको हम FI कहेंगे। रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या FI, वो है आपकी 6, 11, 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 14 और 14 के बाद 5। जोड़ सिग्मा FI से दिखाते हैं, और इनका जब जोड़ करेंगे तो ये जोड़ आएगा आपका 80। फिर उसके बाद क्या निकालते हैं? इसके बाद हम निकालते हैं वर्ग चिन्ह, जिसको XI से दिखाते हैं।
XI। कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 15 और 5 20, 20 को 2 से भाग करेंगे 10, 25 और 15 40, 40 को 2 से भाग करेंगे 20। उसके बाद अगला आ जाएगा 30, फिर 40, फिर 50 और फिर 60। और माध्य निकालने के लिए हम यूज करेंगे कल्पित माध्य वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कल्पित माध्य वाला, कल्पित माध्य हम क्या करते हैं? XI माइनस ए में इसको मान लेता हूँ बीच में यही है, हालांकि बीच में नहीं, बीच में 30 भी है 40 भी है। अगर आप 40 को मान लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने किसको मान लिया? 30 को मान लिया ए। तो XI माइनस ए की जगह क्या ले लिया हमने? 30 ले लिया। DI निकालेंगे यहाँ से। इस DI को निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए 10 माइनस 30, XI की जगह 10 माइनस 30 क्या बचेगा आपका? माइनस 20। 20 माइनस 30 माइनस 10 आएगा। 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, फिर 20 और फिर क्या हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। फिर यहाँ निकालते हैं हम FI DI। तो इसमें गुणा करेंगे, देखिए FI 6 है, DI माइनस 20 है, 20 छिक्का 120, 11 और माइनस 10 की माइनस 110, 21 0 0 और 23 और 10 की गुणा करेंगे 230, 14 और 20 की गुणा करेंगे 14 दूनी 28 280 और 30 पंजे हो जाएगा आपका 150। माइनस के हो गए आपके 330 और प्लस के बनेंगे भाई ये 0, 8 5 13 और 3 16, 2 2 4 5 और 1 6 हो जाएगा आपका कितना? 660। और यहाँ लिखते हैं सिग्मा FI DI, इनका जोड़, सबका जोड़ करोगे तो कितना बचेगा? ये कुछ गड़बड़ हो गई है, 2 और 2 4 5 और 1 6 और इनका जोड़ बनेगा 230 भी, 230, 1 और 1 2 और 660 में से 230 घटाएंगे, ये आपका बचेगा 430। ठीक है। अब माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला जो है आपका, माध्य का फॉर्मूला क्या था? वो आपका x बार बराबर, हाँ ये लिख दो आप इसके अंदर, a बराबर कितना लिया आपने? 30 लिया है। h डिफरेंस कितने का इनका? h जो है इनका अंतर कितने का है? 10 10 का अंतर है सबका। तो h का मान कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। h बराबर 10 10। ठीक है। फॉर्मूला था आपका a प्लस सिग्मा FI DI बटा सिग्मा FI, ये फॉर्मूला था आपका। तो x बार बराबर a कितना माना हमने? a माना हमने 30, a माना है 30। सिग्मा FI DI कितना निकाला है? 430 निकाला है, बटा FI वो आपका कितना है? 80 है। और ये आ जाएगा आपका 30 प्लस 0 से 0 कट जाएगा और 43 को जब 8 से भाग करेंगे तो ये आपका आएगा 5.375 आएगा, 375। और क्या बन जाएगा आपका? ये 30 और 5 35.375। और हम क्या लिख सकते हैं इसको फिर? x बार को 35.375, इनको जोड़ के इनको लिख सकते हैं 5, इसको 1 बढ़ा दें, क्या बन जाएगा आपका? ये 35.38। ये आपका क्या आ गया? माध्य आ गया भाई, माध्य। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोगियों की औसत जो आयु जो है वो कितनी है? 35.38 वर्ष है। रोगियों की औसत आयु 35.38 वर्ष, 35.38 वर्ष। और यहाँ ये भी है कि ये 35.38 देखिए कहाँ आ रहा है? इस वर्ग में आ रहा है, 35 से 45 वाले में। और वैसे भी अगर आप देखें ना, बारंबारता सबसे ज़्यादा किसकी है? ये 23 इसी वर्ग की है, 35.38 इसके बीच में आएगा 35 और 45 के। तो ये तो आपका रोगियों की औसत आयु आ गई यहाँ पे। अब निकालते हैं बहुलक, इसका बहुलक। और बहुलक निकालने के लिए जो फॉर्मूला था आपका वो यूज़ करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए?
यहाँ लिख देता हूँ साइड में एक बार में। फॉर्मूला क्या आपका बहुलक निकालने का, वो था बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा क्या कर दिया हमने H। ये फॉर्मूला है। तो इसको शुरू करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखिए यहाँ सबसे अधिक बारंबारता क्या आपकी, सबसे अधिक बारंबारता 23, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है 23 है, इसलिए सबसे अधिक बारंबारता वो वर्ग क्या आपका फिर 35 से 45, 23 वाले का ये वर्ग है, ये वाला, इसके ऊपर करेंगे हम बात, जो ये वाला। यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 23 है, बारंबारता कितनी है 23 है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा आपका 35 से 45, बहुलक वर्ग क्या बन जाएगा आपका 35 से 45, 35 से 45। अब इसमें क्या चाहिए आपको L क्या होता है आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L कितनी है 35, ये 35 है, ठीक है। फिर F1 वो क्या होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी 23, यानी ये आपका क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा। तो आपकी कितनी हो गई 23। उसके बाद वर्गमाप यानी कि H, वो कितना आपका 10 है। उसके बाद बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता, उसको कहते हैं F0। ठीक ऊपर वाला क्या है 21, तो ये आपका क्या हो जाएगा F0, ये बन जाएगा आपका 21, ठीक है। बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, उसको हम दिखाएंगे F2 से। और F2 क्या आपका देखिए इसे ठीक बाद वाला ये है, तो 14 क्या हो जाएगा आपका F2 हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज का हमें पता है, अब फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करना बस आपको। कैसे करेंगे देखिए, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। L क्या आपका L था हमारा 35 प्लस F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21 बटा 2F1 F1 कितना है 21 है, F1 कितना आपका 21, F1 है हमारा F1 है 21, 2 गुणा 21 माइनस F0 है आपका है नहीं, F1 क्या हमारा F1 है 23 में, बहुलक वर्ग की बारंबारता ये 23 है,
23 माइनस F0, F0 आपका 21 माइनस F2, F2 कितना आपका 14 और गुणा H, H कितना हमारा 10। क्या होगा देखिए 35 प्लस 23 में से 21 गए 2 बटा 23 दूनी 46, यहाँ लिख देता हूँ 46 और 21 और 14 माइनस के 35 हो गए, माइनस 35 बच जाएगा क्या आपका 11, यानी इनकी जगह क्या लिख दिया मैंने 11 और गुणा कितना आपका 10। तो क्या बन जाएगा आपका ये 35 प्लस 20/11 और जब इसको 20/11 की वैल्यू निकालेंगे हम, वो आएगी आपकी 1.81, यानी कि 35 प्लस 1.81 और ये बन जाएगा आपका 36.81। क्या निकाला ये बहुलक। अब इसमें क्या खास बात है कि आपकी औसत आयु कितनी आई थी 35.38 और बहुलक कितना है आपका 36.81 वर्ष, वर्ष लिख देते हैं वर्ष। तो जो आपका बहुलक आया है 36.81, आप इसको 36.8 भी कह सकते हैं कि अस्पताल में अधिकतम रोगी किस वर्ष के हैं। बहुलक का मतलब क्या, अस्पताल में अधिकतम रोगी किस आयु के हैं 36.8। बहुलक का मतलब बताने के लिए बताया हमने। तो अतः अस्पताल में अस्पताल में अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष के हैं। थोड़ा सा हो सकता है आपको बड़ा लगा हो, लेकिन मुश्किल नहीं है। ये आपका एक चैप्टर ऐसा है जो इसके मार्क्स बच्चे पक्का मानते कि ये तो मेरा सही होगा ही होगा। तो ये हमने किया इस ढंग से फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे नहीं, इतना हम लंबा चौड़ा लिखेंगे नहीं। एल का मतलब अंडरस्टूड होगा कि ये निम्न वर्ग सीमा है, F1 का मतलब बहुलक वर्ग है, H वर्ग का माप है, F0 ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता, F2 उससे आगे वाले वर्ग की बारंबारता, और आपको याद भी होना चाहिए इनका मतलब क्या क्या है। ये आपका हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन, निम्न आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के परीक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। बिजली का उपकरण जीवन काल यानी कितने टाइम तक काम करता है, जीवन काल घंटों में। 0 से 20 घंटे वाले 10, 20 से 40 35, 40 से 60 52। ये टेबल दे रखी है। ऐसे करना क्या हमने, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है, यानी सिर्फ बहुलक निकालना है, इसके अंदर आपको माध्य नहीं निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन दूसरा आपका है, क्वेश्चन नंबर 2। पहले तो ये टेबल बना लेते हैं। टेबल की अगर बात करें तो टेबल आपका जीवन काल घंटों में, जीवन काल किसमें है घंटों में, और दूसरा है बारंबारता। क्योंकि जब आपको बहुलक निकालना है सिर्फ इन दो ही चीज़ों की जरूरत है, और किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती है, दो ही चीज़ों की जरूरत पड़ती है, यानी कि आपके FI घंटों में है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 घंटे में, 100 से 120। ठीक। बारंबारता दे रखी 10 35 52, 10 35 52, 61 38 और 29। यहाँ अगर इसको हम देखें इस टेबल को, सबसे अधिक बारंबारता क्या आपकी 61 है, सबसे अधिक बारंबारता क्या आपकी 61 है। यहाँ सबसे अधिक
बारंबारता 61 है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या बनेगा? 61 के सामने क्या ये वाला ही ये है। बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक वर्ग क्या है? 60 से 80 है, ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब जो फॉर्मूले में चाहिए वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं हम। एल जो बहुलक है इसकी माध्य बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 60। एच डिफरेंस कितने का है? जो आपका अंतर है, हर एक वर्ग के अंदर जो अंतर दे रखा है, वर्ग का माप कहते हैं जिसको हम वर्ग माप। एच वो कितना है आपका? 20 है। फिर आपको किसकी जरूरत पड़ती है? F1 की। F1 क्या होता है? ये F1 आपका, अब मैं सिर्फ ये लिखूंगा भी F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी? 61। F0 क्या होती है? बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाली, ये F0 हो जाएगी। F0 कितने आपकी? 52। और F2 क्या होती है? इससे ठीक आगे वाली, आपका बहुलक वर्ग है उससे ठीक आगे वाली, तो वो F2 जो है वो आपकी क्या है? 38 है। इन सभी चीज़ों का हमें पता चल गया। ये मान रखने और बहुलक निकालना है बस। तो बहुलक बराबर L प्लस फॉर्मूला क्या आपका? F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। सारी वैल्यूज को रख दीजिए इसके अंदर। L कितना आपका? 60 प्लस F1 कितना है? 61। F0 कितना है? 52 बटा 2F1 कितना है? 61 माइनस F0 कितना है? 52 माइनस F2 कितना है? 38 गुना H कितना है? 20। तो 60 प्लस 61 में से 52 जाएंगे, ये बचेगा आपका 9 बचेगा 9, और नीचे इसको करेंगे तो गुणा कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 छीके 12, 122, और माइनस इनको जोड़ोगे तो 8 और 2 10, और 5 और 3 8 और 1 9, और गुणा कितना? 20 बराबर 60 प्लस 9 गुणा 20, ऊपर तो 9 गुणा 20, और नीचे 122 में से 90 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 32। काट लीजिए, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32। 60 प्लस 9 पंजे 45 बटा 8, 60 प्लस 45 बटा 8, जब आप इसको करेंगे तो ये आएगा आपका 5.625, 5.625। इसलिए बहुलक जो है आपका क्या बन जाएगा? 60 में जोड़ दी, 60 और 5 65.625, ये क्या हो जाएगा? घंटे है भी। उपकरण का जीवन काल इतने घंटे। ये आपका होगा क्वेश्चन सेकंड। दूसरा प्रश्न भी प्रश्नावली का है। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य, यानी दोनों चीज निकालनी, बहुलक भी और माध्य भी ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। ये टेबल दे रखी है। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या और राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या, यानी प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात है 15 से 20 विद्यार्थी। अगर ऐसे राज्य कितने? 3 हैं। 20 से 25 वाले 8 हैं, 25 से 30 वाले 9 हैं, 30 से 35 वाले 10 हैं। ये ऐसे दे रखा है। तो टेबल बनाते पहले, और पहले इसका हम करते हैं, बहुलक निकालते हैं पहले इसका। क्वेश्चन 3 आपका ये तीसरा क्वेश्चन। टेबल में क्या है? प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, और यहाँ राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या, राज्य संघीय क्षेत्रों की
संख्या। विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55। राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0 और 2। यहाँ देखिए अधिकतम बारंबारता कितनी है? 10। इसलिए बहुलक वर्ग तो ये बनेगा 30 से 35 वाला। ये आपका क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग। 30 से 35 वाला हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक भाई। तीसरा क्वेश्चन, एक्चुअल में ये क्वेश्चन तीसरा नहीं, हमने किसको शुरू कर दिया? चौथे क्वेश्चन को शुरू कर दिया है। चौथे क्वेश्चन को शुरू कर दिया है। तो चलो 4 कर देते हैं इसका, तीसरे को बाद में कर देंगे, ये चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन के अंदर जो है, अब क्योंकि बारंबारता अधिकतम बारंबारता 10 है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या बनेगा आपका? 30 से 35 L निम्न सीमा बहुलक वर्ग की हो जाएगी आपकी 30, और H अंतर कितने का है? 5 का अंतर है, तो H बराबर 5 हो जाएगा। और बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहते हैं, तो F1 बराबर 10। इससे पहले वाला वर्ग उसको F0 कहते हैं, वो आपकी हो जाएगी 9। और F2 होता है इससे अगला वर्ग, उसकी बारंबारता इसको कहते हैं F2। F2 कितनी हो जाएगी आपकी? 3। अब बस इसका बहुलक निकालते, ये बस याद करें ना, पेपर में आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे। बहुलक बराबर L प्लस क्या है फॉर्मूला? F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। L कितना आपका? L 30 हमारा, प्लस F1 कितना है? 10, F0 कितना है? 9 बटा 2F1 यानी कि 2 गुना 10, F0 यानी कि 9, F2 कितना है? 3 गुना H कितना है? 5। तो बहुलक बराबर ये क्या आपका 30 प्लस 10 में से 9 गया, 1 रह गया, 10 दूनी 20, और 20 में से 9 और 3 12 घटा दिया, कितना बच जाएगा? 8। 1 बटा 8 और गुना कितना है? 5। यानी क्या बना आपका ये? 30 प्लस 5 बटा 8, 30 प्लस 5 बटा 8, और 30 प्लस 5 बटा 8 को निकालेंगे तो ये बनेगा 0.625, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 30.625। ये क्या हुआ आपका भी कि अधिकतर राज्य है, इसलिए क्या लिखेंगे? अधिकतर राज्य या संघीय क्षेत्रों में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 30.625 को हम क्या लिख सकते हैं? 30.6 है, 30.6 है। ये हमने निकाला बहुलक बेस का। अब माध्य और निकालना है, तो माध्य को अगले पेज पर करते हैं, नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में फिर हमें टेबल बनानी पड़ेगी, दोबारा से टेबल बना लेते हैं दोबारा से।
थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसी साइड में करेंगे तो नीचे फिर भीड़ हो जाएगी, आप समझ नहीं पाओगे अच्छे से। मैं टेबल एक बार लिख देता हूँ रोक के। तो ये हमने प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या लिख दी, FI लिख दी। फिर क्या निकालते हैं हम, वर्ग चिन्ह XI। कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 20 और 15 35, 35 को 2 से भाग करोगे 17.5, 25 और 20 45, 45 को 2 से भाग करोगे 22.5, फिर 22 के बाद आ जाएगा आपका 27.5, 27 और 5 32.5, 32 और 5 37.5, 42.5, 47.5 और 52.5, ये हो गया। ठीक है, ये XI हुआ। अब सीधा निकाल लेते हैं, UI वाला फार्मूला लगाते हैं, पग विचलन वाला। UI बराबर XI माइनस A/H। और यहाँ फिर क्या लिखेंगे, देखिए UI बराबर XI माइनस A। हमने इसमें मानना है 1 2 3 4 5 6 7 8 है नहीं, तो 8 है तो बीच में 2 हो सकते हैं, A इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। मैं फिलहाल मान रहा हूँ 32.5 को बटा H डिफरेंस कितना आपका 5 का है, और इसको हमने A मानना है। अगर आपको याद है तो इसको क्या लिखते होते हैं, 0 आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे -1 आएगा, ये -2 आएगा, और ये आ जाएगा आपका -3। कैसे, 17.5 में से 32.5 घटाएंगे, कितना बचेगा 15, 15 को 5 से भाग करेंगे, 5 3 15। ऐसे ही नीचे चलेंगे तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, और ये 4 आएगा। आप इसको ऐसे भी याद रख लेना बेशक चाहिए, यही बनेंगे अगर ठीक ठाक कर रहे हो तो। A के सामने 0, ऊपर की तरफ -1 2 3, नीचे की तरफ +1 2 3 4। यहाँ निकालेंगे FI UI। FI 3 3 तिये -9, 8 दूनी -16, 9 एक कम -9, 10 0 0, 3 एक कम 3, 0 और 2 की गुणा करोगे 0, 0 और 3 की गुणा करोगे 0, 2 और 4 की गुणा करोगे 8। तो माइनस के कितने बने आपके यहाँ पे, 16 और 9 25, 25 और 9 34, और प्लस के कितने बने हैं 11। तो यहाँ क्या निकालते हैं हम, सिग्मा FI UI क्या आएगा, 34 में से 11 गए, कितने बच जाएंगे आपके, 34 में से 11 गए -23, और सिग्मा FI इनका जोड़, सिग्मा FI बनेगा आपका 35 पे 35। तो A का मान कितना है यहाँ पे, A बराबर हमने माना 32.5, और H आपका वर्ग का जो माप वो कितना है 5 है। पग विचलन विधि में माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या था, पग विचलन में x बार बराबर A प्लस सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI गुना H। A कितना है हमारा 32.5, FI UI कितना है प्लस, FI UI कितना आपका -23, और सिग्मा FI वो आपका कितना है, सिग्मा FI कितना आपका 35, और गुना कितना आपका 5। तो 32.5 प्लस माइनस हो जाएगा, चलो एक बार लिख देते हैं, 23 पंजा -115 बटा कितना 35, और 23 पंजा 115 और 35 हो जाएगा। काट लीजिए इसको, तो इसको काटेंगे 5 से, 5 से 35, इसको काटेंगे तो -23, ये हो जाएगा आपका, यानी क्या बना आपका ये 32.5 माइनस 23/7 हो जाएगा, 23/7। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 32.5 माइनस 23/7 का मान निकालोगे, ये आपका आएगा 3.28, और उसको घटाने के बाद ये आपका आएगा 29.22। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति शिक्षक विद्यार्थियों का माध्य जो है, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या वो 29.2 है। माध्य का तो ये मतलब ना, तो प्रति शिक्षक माध्य निकालेंगे तो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या
बराबर 29.2 है। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अभी 3 हमारा रह गया था, गलती से हमने चौथे को शुरू कर दिया था। अब करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि दोनों बताना, बहुलक बताना है और क्या बताना आपने, माध्य, दोनों चीज बतानी है आपने इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, थर्ड क्वेश्चन को। क्वेश्चन 3 जो है उसको शुरू करते हैं। पेन 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 क्वेश्चन 3 को करते हैं। और पहले तो बनाते टेबल इसके अंदर, वैसे ही व्यय लिखेंगे, किसमें है, रुपए में। व्यय रुपए में है और परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। वह आपका 1000 से 1500, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000 और 4000 से 4500 और 4500 से 5000। ये हुआ। फिर परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या आपकी 24, 40, 33, 40, 33, फिर 28, 28 के बाद 30, 30, 30 के बाद 22, 16 और 7। यहाँ आपकी अधिकतम बारंबारता कितनी है, अधिकतम बारंबारता है हमारी यहाँ पे 40 है। ये अधिकतम बारंबारता 40 है। यहाँ अधिकतम बारंबारता, यहाँ अधिकतम बारंबारता 40 है। ये 24, 40, 33, सबसे बड़ी संख्या 40 है, इसलिए बहुलक वर्ग ये हो जाएगा। इसलिए आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। इसलिए बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा आपका 1500 से 2000। निम्न वर्ग सीमा क्या बन जाएगी, 1500, 1500। और बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है वो आपकी होती है F1। ये आपकी हो जाएगी F1। इससे पहले वाली को हम क्या कहते हैं, F0, और आगे वाले जो उसको क्या कहते हैं, F2 कहते हैं। F2 ऐसे कहते हैं इसको। L 1500 और F1 कितना है, 40, F0 24, F2 कितना है आपका 33। और बहुलक का फॉर्मूला बराबर क्या था, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना H और लिखना था यहाँ पे। H बराबर डिफरेंस कितने का है, 500 का है, 500। तो गुना क्या है, H। तो बहुलक निकालेंगे, बहुलक बराबर L कितना आपका 1500, L आपका है यहाँ पे कितना 1500, प्लस F1 कितना है 40, F0 है 24 बटा 2F1 2 गुना 40, F0 24, F2 कितना है 33 गुना H, वो कितना आपका 500, गुना H कितना आपका 500। ठीक है, बराबर 1500 प्लस 40 में से 24 जाएंगे, बचेगा आपका 16 बचेगा, बटा 40 दूनी 80 माइनस ये होगा आपका 4 और 3 7, 40 दूनी 80 में 48 कहाँ से आ गया, 40 दूनी 80 और ये 4 और 3 7 और 3 और 2 5 गुना कितना 500।
तो ये बनेगा आपका 1500 प्लस 16/10 में से 7 गए 3, 7 में से 5 गए 2 और गुना कितना आपका 500। इसको अगर करोगे तो ये बनेगा आपका 1500 प्लस 16 पंजे 80, 8000/23। आगे देखिए फिर 1500 प्लस 8000 को 23 से भाग करोगे तो ये आपका आएगा 347.826 और जोड़ने के बाद फिर बहुलक क्या है आपका 15 और 3 1800 1847.826 को हम क्या कह सकते हैं 83 कह सकते हैं 83 कह सकते हैं। इसलिए परिवारों का बहुलक मासिक व्यय बहुलक या ज़्यादातर परिवारों का, इसलिए ज़्यादातर परिवारों का मासिक व्यय ₹1847.83 है। ये हमने निकाला इसका बहुलक। अभी हमने इसका क्या निकालना भी और माध्य और निकालना भी। माध्य के लिए देखिए ये दे दिया। इसके बाद परिवारों की संख्या लिखनी है 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। ये वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़िए 1000 और 1500 2500 हो गए और 2500 का हाफ क्या हो जाएगा, आधा कितना हो जाएगा 1250। 2000 और 1500 को जोड़ेंगे 3500, 3500 का आधा कितना हो जाएगा 1750। 500 जोड़ते जाइए 2250, 2750, 3250, 3750, 4250 और 4750। UI XI देखिए एक ए मानेंगे विकल्पित माध्य 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो बीच में 2 आएंगे भी 2750 और 3250। किसी एक को आपको कल्पित माध्य किसी को मान सकते हैं। मैं यहाँ पे 2750 को मान रहा हूँ, ए मान लिया इसको। तो UI बराबर क्या हो जाएगा यहाँ फिर आपका फिर XI माइनस ए कितना मानना है 2750 बटा H अंतर कितने का इनका सबका अंतर है इनका 500 का भी 500 का इनका सबका अंतर है। अब UI का तरीका अगर याद है तो क्या बताया था, ए के सामने कर दो 0, -1 -2 -3 निकालना चाहे तो वही, या XI का मान रखिए 2750 घटाइए 500 से डिवाइड कीजिए यही आएगा और नीचे +1 +2 +3 और +4 बस यही आएगा जब करोगे तो। उसके बाद FI UI निकालिए। FI 24 है, 24 थी -72, 40 दूनी -80, 33 से कम -33, 28 0 0, 30 से कम 30, 22 दूनी 44, 16 तिये 48, 7 चौके 28। इनको जोड़िए 3 और 2 5, 7 और 8 15, 15 और 3 18 -185। इनका जोड़ करके देखिए 8 और 8 16 और 4 20, 2 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15। ये कितना है आपका 150। और इनको जब जोड़ेंगे यहाँ पे सिग्मा FI UI तो -185 प्लस 150 कितना बचेगा -35। और यहाँ सिग्मा FI इनका भी जोड़ कर लीजिए। ये जोड़ जो है दे भी रखा था शायद इसमें बुक में स्टार्टिंग में परिवार के अंदर के 200 परिवार दे रखे थे। तो सिग्मा FI जोड़ोगे तो भी इनका जोड़ कितना आएगा 200 ही आएगा। यहाँ अगर लिखेंगे तो A बराबर हमारा है 2750 और H बराबर कितना है 500। बाकी चीज़ें टेबल में दे रखी हैं। तो माध्य x बार बराबर A प्लस सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI गुना H। x बार A कितना है
2750 प्लस FIUI कितना है -35, FI कितना है 200 और गुना H कितना आपका 500। ये सारा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये क्या बन जाएगा फिर आपका x बार बराबर 2750, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे 5 पंजे 25, 2 5 3 15 और 2 17, 175/2 और फिर इसको करेंगे आगे तो x बार बराबर 2750 माइनस 175 को 2 से भाग करोगे तो ये आपका आएगा 87.5 और इसको घटाने के बाद ये आपका 2662.5। तो इसका मतलब माध्य मासिक व्यय, इसलिए परिवारों का माध्य मासिक व्यय बराबर कितना रुपये 2662.5 है। ये आपका क्वेश्चन हुआ तीसरा। चौथा क्वेश्चन इससे पहले कर दिया है, आगे पीछे हो गए थे। अब करेंगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ये रन बना दिखा रखे हैं, यहाँ बल्लेबाजों की संख्या है, निकालना क्या है बहुलक, ये छोटा है बस, बहुलक निकालना है। ये माध्य और बहुलक दोनों निकालने के चक्कर में आपके न्यूमेरिकल बड़े हो गए सारे। तो पेपर में आएगा तो एक ही आएगा आपका एग्जाम में, या तो बहुलक निकलवाएगा या माध्य निकलवाएगा। ऐसा नहीं कि आपसे दोनों चीज़ें निकलवाए एक ही न्यूमेरिकल में, एग्जाम में आपसे एक ही निकलवाएगा। तो बनाए गए रन लिख देंगे यहाँ पे 3000 से 4000, 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000 और 9000 से 10000। ये बल्लेबाजों की संख्या 4 8 18, 4 18 9 7 6 3 1 1। ये क्या थे बल्लेबाजों की संख्या। बल्लेबाजों की संख्या इस अगर टेबल को देखिए तो अधिकतम बारंबारता कितनी है आपकी 18 है। अधिकतम बारंबारता कितनी है 18 है। यहाँ अधिकतम बारंबारता 18 है, 18। इसलिए बहुलक वर्ग 18 के सामने क्या है आपका 4000 से 5000, बहुलक वर्ग 4000 से 5000 है, 5000। तो इसमें निम्न वर्ग सीमा L कितनी हो जाएगी आपकी 4000, H डिफरेंस कितने का चल रहा है 1000 का है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है 18, F0 बहुलक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की कितनी है 4, F2 बहुलक वर्ग से अगली वो क्या आपकी 9। बस बहुलक निकालना और कुछ नहीं है। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। हमने क्या करने सारे मान रखने हैं इसके। सारे मान रखेंगे। L कितना आपका 4000 है, L हमारा कितना है 4000 प्लस F1 कितना है 18, F0 कितना है 4 बटा 2F1 यानी कि 18, F0 यानी कि 4 माइनस F2 यानी कि 9 और गुना H का मतलब 1000। ये बनेगा आपका 4000 प्लस 18 में से 4 गए 14 बटा 18 दूनी
36, 9 और 4 13 और गुना कितना 1000। आगे करेंगे तो ये आपका 4000 प्लस 14/36 में से 13 घटाएं कितना बचेगा 23 और गुना कितना 1000। 4000 प्लस क्या बन जाएगा ये 14,000/23 और इसको काटोगे तो ये जाएगा आपका, जब 14,000 को 23 से भाग करोगे आपका बनेगा 608.695, यानी कि इन दोनों को जोड़ोगे 4,608.695। तो इस बंटन का बहुलक इसलिए बहुलक जो है इसका क्या हो जाएगा 4,608 इस 9 के कारण इस 6 को क्या कर देंगे 7 कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन 5 हुआ। क्वेश्चन 5 छठा क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया गया प्रत्येक परीक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से गुजरने वाले कारों की संख्या से संबंधित है। यानी कि हर 3 मिनट में कितनी कारें गई, जैसे 0 से 10 कार 7 थी, कारों की संख्या 0 से 10 और 3 मिनट में काउंट किया, ऐसा कितनी बार हुआ 7 बार हुआ। 10 से 20 कारें गई, ऐसा कितनी बार हुआ 14 बार हुआ। तो ऐसे 100 अंतरालों का परीक्षण लिए उसने, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी कि इसके अंदर हमने बहुलक ही निकालना और कुछ नहीं बस। तो ये टेबल मैंने बना दी है। तो पहले तो इसके अंदर क्या करेंगे बहुलक वर्ग देखेंगे कौन सा है इसके अंदर। तो बहुलक इनमें सबसे ज़्यादा बारंबारता कितनी 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8, सबसे ज़्यादा कितनी 20। तो यहाँ अधिकतम बारंबारता 20 है, इसलिए बहुलक वर्ग 20 के ऊपर क्या ये वाला बहुलक वर्ग 40 से 50 है। और इस बहुलक वर्ग में निम्न वर्ग सीमा L कितनी हो जाएगी आपकी 40। H डिफरेंस कितने का है, सब में 10 का है। और F1 क्या है, जो बहुलक वर्ग की बारंबारता ये क्या हो जाएगी आपकी F1 20। F0 बहुलक वर्ग से पहले ये आपकी F0 हो जाएगी कितनी 12। और F2 बहुलक वर्ग से अगली ये हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी F2, ये आपकी बन जाएगी क्या 11। ये सभी मान रखने और आंसर निकालना बस। तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना कितना H। L कितना आपका L हमारा 40 प्लस F1 कितना है 20, F0 कितना है 12 बटा 2 गुना F1 का मतलब 2 गुना 20 माइनस F0 का मतलब 12 माइनस F2 का मतलब 11 और गुना H कितना आपका 10। कैलकुलेट करिए बस इसको। 40 प्लस 20 में से 12 गए 8, 20 दूनी 40 माइनस 12 और 11 कितने हो गए आपके 23, 12 और 11 23 गुना कितना 10। 40 प्लस 8 बटा 40 में से 23 जाएंगे कितने बचेंगे आपके 17 और गुना कितना 10। इसको अगर आप आगे करोगे 40 प्लस 10 8 80 बटा 17, 40 80 को 17 से भाग करोगे ये आपका आएगा 4.7। तो बहुलक जो है वो आपका क्या हो जाएगा 40 और 4 44.7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कारों का जो है बहुलक कितना बन जाएगा 44.7। इस ढंग से आपकी ये प्रश्नावली 13.2
कंप्लीट है। वीडियो अगर अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।